टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की हुई शुरुआत। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा संग भक्तों को दे रहे दर्शन। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की निकली भव्य शोभा यात्रा। थाना शिवपुर अंतर्गत 75,000 लूट की घटना में लिप्त एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। और दक्षिणी विधानसभा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा संग भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। काशी का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मेला मंगलवार की सुबह की पहली किरण के साथ मंगला आरती के बाद शुरू हो गया। पुजारी ने भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की महाआरती की। इस दौरान पूरा मेला परिक्षेत्र भगवान जगन्नाथ के जयकारों, हर हर महादेव के उद्घोष सहित घंट, घड़ियाल, डमरू की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। प्रभु के भक्तों के बीच में आकर दर्शन देने से प्रसन्न भक्त नाचते झूमते नजर आए। प्रभु की महाआरती के बाद रथ का पट खोला गया। पट खुलते ही लोगों की भीड़ प्रभु के दर्शन हेतु उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने प्रभु को विशेष रूप से तुलसी दल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1802 में काशी में शुरू हुए इस मेले का ये 221वां वर्ष है। पूरा मेला परिसर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का शुभारंभ हो चुका है। भक्त देर रात से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आतुर दिखे। परंपरागत तरीके से बेनी के बगीचे में आधी रात भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मंगला आरती की गई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा को रथ पर विराजमान किया गया। यहां भी महाआरती के बाद रथ यात्रा मेला शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक शाहपुरी ने बताया कि जगन्नाथपुरी को छोड़कर आए वहां के मुख्य पुजारी तेजोनिधि ब्रह्मचारी ने 1790 में काशी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके 12 साल बाद रथ यात्रा मेले की शुरुआत कराई थी। 1802 में शुरू हुए रथ यात्रा मेले का ये 221वां वर्ष है। इस मेले में पूर्वांचल सहित बिहार के श्रद्धालु आते हैं। हर दिन, हर समय यहाँ 3 दिनों तक लाखों श्रद्धालु की भीड़ होती है। वहीं पूरा क्षेत्र सुबह से ही गुलजार रहा। विशेष रूप से नान खटाई की दुकानें सजी रहीं। इसके साथ ही चरखी, झूले, खाने पीने के सामान, खिलौने की दुकानों पर भी खूब भीड़ रही। ये जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड में पूरा फेमस है, ऐसा कहा जाता है। जगन्नाथ और सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन, ये चारों जगन्नाथ में साक्षात बसे हुए हैं, ऐसा जगन्नाथ ने कहा था स्वयं। ये प्रलय में भी नहीं डूबता है। 3 जगह है ऐसा प्रलय में भी नहीं डूबेगा, काशी और जगन्नाथपुरी और वृंदावन, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। और मैं काशी में गर्भवास कर रही हूँ। हैदराबाद की हैं आप? हाँ। कितने सालों से हैं? नहीं, अभी तो 4 महीने से हूँ। अभी गर्भवास माने 9 महीने रहना का है, तो ऐसा कहते हैं। पहली बार बाबा के दरबार में हैं? नहीं, पहले भी दर्शन करा हुए, मगर रथ यात्रा में आज इधर पहले आए। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा में हम गए थे, उधर पुरी में। कैसी अनुभूति, क्या फील कर रही हैं? बस अपना ये जीवन रथ है, ये शरीर एक रथ है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए बस जगन्नाथ अपना रथ चलाते
उसके समर्पण करने का है और वही अपना शरीर चलाते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। बस जय जगन्नाथ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को देवादिदेव महादेव की नगरी में काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव के स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की भव्य 70वीं शोभा यात्रा के अद्भुत पलों को हर भैरव भक्त गलियों में सड़कों पर रुककर दर्शन कर अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। इस बार शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी रहे। शोभा यात्रा के प्रारंभ में चौखंबा स्थित काट की हवेली पर अध्यक्ष कमल कुमार सिंह, महामंत्री सतीश कुमार सिंह एवं कमेटी के पदाधिकारियों सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बाबा की आरती की। शोभा यात्रा में आगे ताशा बाजा के साथ ध्वजा पताका लिए श्रद्धालु चल रहे थे तथा 11 छत्रयुक्त घोड़ों पर देव स्वरूप धारण किए उनके गणों के साथ बैंड बाजे की धुन के साथ टोली निकली। माता काली, मां दुर्गा के स्वरूप भी अपने करतब दिखाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान गोविंदेश्वर महादेव की झांकी आकर्षण का केंद्र रही तथा टीम के सभी सदस्य डमरुओं की गड़गड़ाहट से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे थे। शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्ग चौखंबा स्थित काठ की हवेली से उठकर बीबी हटिया, जतनबर, विशेषरगंज, गोलघर होते हुए काल भैरव चौराहे तक गई, जहां बाबा की भव्य आरती कर प्रतिमा को मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, राम अवध दास, भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, मंत्री दयाशंकर मिश्र, विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, महापौर अशोक तिवारी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। गुरु जी, आज यात्रा शोभा यात्रा निकला, क्या कहना चाहेंगे बाबा के दरबार में? काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष की बाद काशी के स्वर्णकार समाज के बंधुओं के द्वारा निकाली जाती है। यह प्रतिमा एक ही दिन के लिए बाहर आती है और उसी की शोभा यात्रा काट की हवेली से होकर जतनबर होते हुए भगवान महामृत्युंजय के मंदिर से होते हुए दारानगर मधुमेश्वर करते हुए यह प्रतिमा उलानाला होते हुए सूरा कुआं होते हुए लौट के वापस आती है। तो प्रत्येक किस तरह की गुरु जी परंपरा है? आप ये बहुत प्राचीन परंपरा है। स्वर्णकार समाज के अपने बंधुओं के तरफ से भगवान की यह शोभा यात्रा न जाने कितने वर्षों से निकाली जाती है, तो काशी की परंपराओं में यह शामिल है। विगत 70 वर्षों से स्वर्णकार क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा आषाढ़ शुद्ध द्वितीया को निकाली जाती है। उसी क्रम में आज बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो अपने परंपरागत मार्गों से भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, आम जनमानस को आशीर्वाद देते हुए काल भैरव मंदिर पे आकर शोभा यात्रा विश्राम लेगी। उसके बाद स्वर्ण रजत प्रतिमा जो आज है उसका मंदिर में स्थापित करके श्रृंगार पूजन होता है और रात्रि तक दर्शन उसका होता रहता है। क्या संदेश देते हैं समाज के इस कार्यक्रम से? काशी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बाबा का आशीर्वाद सब तक पहुंचे, इसलिए बाबा की हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं ताकि आम जनमानस के सुख दुख को बाबा समझे, देखे और उनका दुख दूर करे। थाना शिवपुर अंतर्गत 75,000 लूट की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना शिवपुर क्षेत्र अंतर्गत बालाजीपुरम कॉलोनी से एक बुजुर्ग व्यक्ति का 75,000 रुपए से भरा बैग लूटने की घटना का सफल अनावरण हुआ। पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा लूट का 50,000 रुपए नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त रामजन्म को हरिहरपुर रिंग रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने अपने साथी रंजीत के साथ मिलकर विगत 1 जून की दोपहर को बालाजीपुरम परमानंदपुर में एक वृद्ध व्यक्ति जो बैंक से पैसे निकाले थे, हम लोग उनका बैग धक्का मारकर छीनकर भाग गए थे, जिसमें से 25,000 हम दोनों ने खर्च कर दिए हैं और यही 50,000 रुपए बचा था जो मेरे पास है। आज पुनः हम दोनों किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे कि मुझे पकड़ लिया गया और रंजीत फरार होने में कामयाब रहा। ये 1 जून को एक घटना घटी थी लूट की, जिसमें एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के जा रहा था, तो उससे लगभग 75,000 रुपए के आसपास लूट लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति शामिल थे।
आज एक राम जन्म यादव नाम के अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है और उससे लूट से संबंधित पैसे भी बरामद किए हैं। साथ में जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की है और इसको हम जेल भेज रहे हैं। दूसरे अभियुक्त की हम तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी दबिश दी जा रही है। ये पहले कार्यरत रहा है। ये इसका एक बड़ा भाई थे, 3 भाई हैं, इसका बड़ा भाई भी अपराधी था और वो पहले इनकाउंटर उसका हो चुका है और इसके खिलाफ लगभग 6 मुकदमे हैं, जिसमें ज़्यादातर मुकदमे चौबेपुर में है, एक मुकदमा सिंहपुर में है। ये लूट से संबंधित है और मारपीट और फायरिंग से संबंधित भी मुकदमे इसके खिलाफ। ये 2 व्यक्ति का गिरोह अभी सामने आया है। इसके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की बात आती है तो आगे प्रकाश करेंगे। खेती तो इनके पास है, पूछताछ में जो सामने आया खेती अच्छी खासी है, पर मुझे लगता है कि खेती में मेहनत नहीं करना और लूट के रास्ता, आसान रास्ता अपना के लूट करके पैसे कमाने का इनका उद्देश्य है। लगभग 50,000 के आसपास बरामद की गई है लूट की रकम, बाकी हो सकता है अन्य व्यक्ति से भी बरामद। दक्षिणी विधानसभा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र सरकार के कार्यों का सर्किट हाउस के सभागार में दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी ने मीडिया के समक्ष पेश किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज जो काशी है वो पिछली काशी से ज्यादा सुंदर हो गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर पुरातन काशी संस्कृतियों का संगम काशी के रूप में जाना जाता है। उससे ज्यादातर हिस्से दक्षिण विधानसभा में शामिल हैं। बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम भी यही है। माता अन्नपूर्णा यहीं विराजित है। काल भैरव, महामृत्युंजय मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, मां संकटा मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, बनकटी हनुमान मंदिर इसी विधानसभा में स्थित है। पक्के महाल की गलियों में घुसने पर ज्ञात होता है कि बड़े बड़े वैदिक घराने एक से एक बड़े साहित्यकारों के निवास यहीं पर हैं। रामानंदाचार्य जी के संदर्भ मिलते हैं तो ठठेरी बाजार की गलियों में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी निवास है। इन्हीं गलियों में वेद पर अनेक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले अनेक वैदिक घराने मौजूद हैं, जहां वैदिक की गूंज सामान्यतः सुनी जा सकती है। गुलाबी मीनाकारी का कार्य होते हुए अपनी गलियों के छोटे छोटे घरों में दिखते हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने लगातार प्रतिष्ठा और बढ़ावा दिया है। देखिए, इन 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की परिकल्पना और संकल्पना को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति के समस्याएं दूर हों, इस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। वैश्विक स्तर पर भी देश का मान बढ़ा। शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार विदेशों में रहने वाले भारतवंशी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। भारत में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को मकान मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, इलाज में उसको दिक्कत न हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्थाएं की। जनधन योजना से 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए। आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवार आच्छादित कर दिए गए। मुद्रा बैंकिंग से 14 करोड़ ऐसे करके लोगों को सहायता दी गई, जिसमें 61% महिलाओं को है, 51% उसमें हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लाभ लिया। उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के आंसू पोंछे गए। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गरीबों के समस्याओं को, उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए देश में किया गया। देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो कश्मीर समस्या हो 370 का, उसको दूर किया गया। श्री विश्वनाथ श्री अयोध्या धाम का एक बहुत बड़ा विवाद जिसमें भारत में ही लड़ रहा था, उसको दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। आज भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है। ऐसे करके अनेक गौरव के केंद्रों को भी सजाने का काम, श्री विश्वनाथ धाम हो, बैजनाथ धाम हो, सोमनाथ हो, अब महाकाल हो, ऐसे अनेक स्थलों को सजाने संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन 9 सालों में किया गया। काशी की जहाँ तक बात करते हैं, काशी के चतुर्दिक विकास की योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और वही कारण है कि यार पूरे वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनारस की दक्षिणी विधानसभा में आते हैं तो जो काशी के जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं उसमें ज़्यादातर दक्षिणी विधानसभा में है। श्री विश्वनाथ धाम भी दक्षिणी विधानसभा में है। माँ गंगा के बहुत बड़े घाटों का एक श्रृंखला भी दक्षिणी विधानसभा में है।
गलियां भी दक्षिणी विधानसभा में हैं, जहां पर आध्यात्मिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र हैं, संगीतकारों के घराने भी वहीं पर हैं। इन सभी स्थलों के विकास की अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। स्मार्ट वार्ड हो, श्री विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण और एक बृहद स्वरूप हो, नमो घाट का निर्माण हो, घाटों की श्रृंखला को ठीक करना हो, माँ गंगा का निर्मलीकरण हो, प्राथमिक स्मार्ट परिषदीय विद्यालयों का निर्माण हो, चिकित्सा सुविधा का विकास हो, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, ओवर ब्रिज हो, ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इन 9 वर्षों में किया गया। एक गौरवपूर्ण काल, एक सुशासन का काल, एक सेवा का काल, प्रत्येक जन के उत्थान का काल ये 9 वर्ष रहा। मंत्री जी, विधायक जी, अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे न नल की नल वहाँ पे है, न छाँव की, लगा घाटों पर। और दूसरा सवाल, घाट बन चुका है, घाट पर इन व्यवस्थाओं को लेकर के प्रोजेक्ट पर काम लोगों से आपस में बातचीत करके तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में वहाँ काम भी बहुत बढ़िया शुरू होगा। घाटों का सुंदरीकरण, मणिकर्णिका घाट, शौचालय और पानी। कुछ दिन पहले 17 करोड़ का लागत पास हुआ है मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण कराने के लिए। उसमें क्या क्या सुंदरीकरण? घाटों उसमें 100 को जलाने के लिए शौचालय की व्यवस्था, विश्रामालय की व्यवस्था, जो लोग 100 को जलाने आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था, स्नानागार, इसी करके अनेक चीज़ें हैं वहाँ पर जो बनने वाली। लगातार गंगा का जलस्तर घट रहा है, माना जाए तो इसी तरह घटता रहा तो एक दिन संकट भी आ सकता है। क्या कहेंगे, कोई पत्र वगैरह भेजे हैं? देखिए, इस विषय पर जब भी कोई लाल चिन्ह के नीचे जब जाता है, पानी का भी नहीं गया है, जाता है, उसको लेकर के जो ही होता है हम लोग सिंचाई विभाग से बात करते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बात किया गया था, ठीक हो गया। उसके पहले भी हुआ था, बात किया गया था, ठीक। पानी खुलवाते हैं हम, जहाँ जरूरत पड़ती है ये व्यवस्था की जाती है, की जाएगी। सिगरा स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के कार्य के दौरान हाइड्रा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। सिगरा स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करते हुए हाइड्रा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय राजकिशोर झा थाना रंगा झारखंड का निवासी था। स्मार्ट सिटी के तहत वो सिगरा स्टेडियम में काम कर रहा था। इस बीच हाइड्रा की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे। सिगरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वहीं स्मार्ट सिटी के पीआरओ ने कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है, मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। आज सिगरा स्टेडियम में क्या घटना हुई है? आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे सिगरा स्टेडियम का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें। बेसिकली एक राजकिशोर झा नाम के एक मजदूर थे जो यहाँ पे कार्यरत थे और एक हादसे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे जो भी चीज़ें आई उसके बाद जो प्राथमिक कार्रवाई होती है वो प्राथमिक कार्रवाई की जा चुकी है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया है। जहाँ तक बाकी जान माल के खतरे की बात आती है तो यहाँ पे जो हमारा जो भी निर्माण कार्य चल रहा है मापदंड के साथ ही हो रहा है, लेकिन एक हादसा था चूँकि मैंने कहा, तो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए जो भी मुआवजा होगा वो कार्यदायी संस्था के एंड से दिलाया जाएगा। बात की राजकिशोर की उम्र कितना रही, कहाँ के रहने वाले मूल? ये जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है ये तकरीबन 26 वर्षीय हैं राजकुमार झा जी और ये मूलतः झारखंड के रहने वाले थे और जिनकी यहाँ आज मृत्यु हुई है। कितने महीने से काम कर रहे थे? जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से ही राजकुमार जी यहाँ पे काम कर रहे थे और उसके बाद आज ही तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये घटना हुआ। घटना किस जगह हुई है, क्या किस चीज़ से हुई है? संभवतः यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पाइल फाउंडेशन का जो काम चल रहा था उसमें झा जी अपना जो रेगुलर रूटीन वर्क होते हैं वो कर रहे थे और पीछे से एक जेसीबी के कारण उनका जो भी था हो गया। कुछ मुआवजा जो भी है जो प्राथमिक जांच में जो सामने आया है उसके बाद जो भी एक स्टैंडर्ड मुआवजा होगा वो कार्यदायी संस्था के एंड से हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। परिवार के और कोई लोग यहाँ रहते थे? यहाँ पे तो जो मुझे सूचना है, जो कंपनी से मुझे सूचना मिली है, यहाँ पे उनके अलावा कोई और नहीं था और उनके परिवारजन को भी सूचित कर दिया गया है और जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं उसके अलावा उनके गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को बिहार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त जोन काशी के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक बैजनाथ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों एवं चोरी से संबंधित विवेचना के सफल अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट दशा सुमेध का वांछित अभियुक्त अजय राय की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर थाना स्थानीय से पूर्वी चंपारण बिहार रवाना किया गया था। टीम द्वारा वांछित अभियुक्त
अजय के घर में दबिश दी गई तो वांछित अभियुक्त घर पर मौजूद मिला तथा गिरफ्तारी टीम को देखते ही वो हड़बड़ा गया तथा भागने का प्रयास किया, किंतु घर में घिरा होने के कारण भागने में असफल रहा, जिसे पुलिस टीम द्वारा उसके घर से हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम, पता तथा भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम अजय राय, उम्र करीब 30 वर्ष बताया तथा बताया कि मेरे विरुद्ध थाना दशाश्वमेध में गैंगस्टर का मुकदमा लिखवाया गया है, जिसकी जानकारी मुझे पहले से थी तथा मैं तब से फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिए गए आदेश और निर्देशों का पालन करते हुए थाना लक्सा वाराणसी लाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में चल रही कार्यशाला में हार्टफुलनेस एजुकेशन की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला के तीसरे दिन मंगलवार को हार्टफुलनेस एजुकेशन से आए विषय विशेषज्ञों ने अध्यापन शैली में सतत मानवीय विकास, प्रेम और सहानुभूति, रचनात्मकता और सराहना, प्रकृति के साथ सामंजस्यता और वैश्विक आध्यात्मिकता को महत्व देते हुए कार्यशाला का आरंभ किया। कार्यशाला का शुभारंभ हार्टफुलनेस एजुकेशन के रिसोर्स पर्सन व मुख्य अतिथि सिस्टर माया सिंह एवं विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद तथा विद्यालय शाखा समूह के प्रधानाचार्य ने स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यशाला में हार्ट सेंटर्ड एजुकेशन विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए डॉक्टर जीएस यादव ने कहा कि आज के युवा वर्ग को पहले से कहीं ज्यादा नैतिक दृढ़ता, सहिष्णुता, धैर्य, आपसी सहयोग, उत्तरदायित्व का एहसास और भावी मानवता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने की जरूरत है। आज के समय में ये भी बहुत आवश्यक है कि उनमें सहज सेवा भाव और आत्मत्याग जैसे गुणों का विकास हो। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गढ़वाघाट चंद्रशेखर सिंह, प्रधानाचार्य बनपुरवा डॉक्टर अजय कुमार चौबे, उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एमएस यादव सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। हार्टफुलनेस एजुकेशन के डॉक्टर जीएस यादव, सिस्टर सोनाली, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। And today we are over here to enjoy a 4-day teachers orientation program, and of course it was a very innovative, creative and lessonful orientation, and there we are going to learn lots of things, how to maintain all the classes and how to teach all the children and how to include all the children in our teaching curriculum. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में मंगलवार को समर कैंप का समापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्य, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक अजीत वर्मा अपनी उपस्थिति देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। समर कैंप में नृत्य, कराटे, स्केटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर के गुणों को बच्चों को सिखाया गया, जिसे उन्होंने इस 1 माह के कार्यक्रम में सीखा तथा उन्होंने आज उसे प्रदर्शित भी किया। विद्यालय के प्रबंधन समिति ने इस कैंप में सम्मिलित सभी शिक्षकों को सर्टिफिकेट और मेमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक ए.के. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। जोरदार तालियां अंशुजा और चाहिए जोरदार तालियां। वेदांत के बाद अनुभव राय, ये सब बच्चे बहुत ही रेगुलर हैं हमारे विद्यालय के। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के
समर कैंप का समापन रहा। 20 मई से लेकर 20 जून तक बच्चों का कार्यक्रम रहा। समर कैंप में कराटे, कंप्यूटर, स्केटिंग, अन्य तरीके का जो है ये लोग डांस और बाकी कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया, अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों ने 1 महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखा और काफ़ी गार्जियंस भी इससे प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। उनको लगा कि नहीं, बीच बीच में इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को ये कुछ स्पेशल स्किल मिला और आगे हम उम्मीद करते हैं कि अन्य विद्यालय के लोग भी या अन्य ऐसे भी शौक के तौर पर भी लोग विद्यालयों से जुड़कर और इन सब शिक्षाओं का लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी समर कैंप आयोजित किया गया और इस समर कैंप में मैंने बच्चों को रोलर स्केटिंग का प्रशिक्षण देते हुए उनको एक रोलर स्केटिंग पे G20 का मैसेज देते हुए एक स्केटिंग चक दे इंडिया सॉन्ग पे मैंने परफॉर्मेंस तैयार किया जो आर्टिस्टिक स्केटिंग पे आता है। और ये बच्चे इस साल पे ही मतलब इसी समर कैंप में उन्होंने सीखा है और आगे भी ये ऐसे इन लोगों को और हम कराते रहेंगे। आज की कुछ चीजें बताई गई हैं जिससे उनके जीवन में भी वो अपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसी में भी उनकी रुचि अगर डेवलप हो गई तो आज हम किसी भी स्थान पर खड़े होने के लिए खेल का माध्यम सर्वोपरि होता है। आज अपना भारत उन्हीं खेलों के माध्यम से जगह जगह खेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उससे देश और विदेश के हर जगह इसकी प्रतिभा का उल्लेख किया जा रहा है। इन्हीं के कड़ियों में अपने विद्यालय में भी प्रति वर्ष इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। आज बच्चों को जो 1 महीने 20 मई से लेकर 20 जून तक ये कार्यक्रम किए हैं, आज उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और साथ में साथ 1 महीने का सर्टिफिकेट भी विद्यालय की ओर से दिया जाएगा। बच्चे छोटे होते हैं, आप कह भी सकते हैं कि 1 महीने में इन्होंने क्या सीखा। इतने सीखा कि गर्मी में वो आना और जाना और साथ में अपने एंजॉय, यही इनकी एक सीख है। शिष्टाचार को जरूर सीखे होंगे, ये एक सीख। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज जितने बच्चे रहे हैं अगले साल आपके प्रयत्न से और ज्यादा बच्चे आएंगे और अच्छे कार्यक्रम हम आपके सामने और प्रस्तुत कर सकेंगे। इन चंद बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम होगा। जय हिंद। मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक किया गया। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत एसीपी की मौजूदगी में महिला शक्ति मिशन कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे ने कहा कि महिला शक्ति ही समाज में महिलाओं को आगे की तरफ अग्रसर करता है। मिशन शक्ति के तहत किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसे तत्काल अवगत कराया जाना चाहिए। एसएचओ अजय मिश्रा, मानवी शुक्ला प्रभारी महिला शक्ति मिशन के साथ थाने के अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। महिलाओं में संगीता, सोनी खान, संगीता शर्मा, नमिता समेत अन्य उपस्थित रहीं। ऐसी बात लगती है जो आप पे लिए हितकर नहीं है या आपके स्वाभिमान पे ठेस पहुंच रही है, या अगर आप कहीं काम करते हैं किसी वर्किंग प्लेस पे, अगर वहां आपको किसी तरह का कोई हर्ट होता है, आप अपनी बात कह सकते हैं। इन सबके लिए कानून बना है और शासन आप सभी की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है। 3000 रुपए मिलेंगे और 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आपको 5000 रुपये मिलेंगे। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तरफ से चलाई गई है और हेल्पलाइन नंबर्स हैं आप लोगों के लिए, जैसे 1090 है। काशी में लोग भीषण गर्मी और तपिश से परेशान हैं, वहीं बुधवार से बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। काशी में ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का जब विग्रह रथ पर रखा जाता है तो भगवान इंद्रदेव खुश होकर रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ पर वर्षा करते हैं। वैसे अभी काशी में मंगलवार को बारिश के आसार नहीं रहे, परंतु बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार यानी
कल बारिश की संभावना बन रही है। भीषण गर्मी और तपिश से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं सोमवार की रात से बदले मौसम के बाद मंगलवार को बादलों की आवाजाही लगी हुई है, लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं रही। नए मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश के लिए काशीवासियों को बुधवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। सर, क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक बारिश होगी या इस गर्मी से कब तक लोगों को निजात मिलने को मिल जाएगी? देखिए, पूरी तरह से अब सेट हो चुका है मौसम। अब धीरे धीरे करके मानसून की बरसात शुरू होनी चाहिए अपने रीजन में भी। मान के चलिए कि 1-2 दिन में हल्की फुल्की बरसात से शुरू होगा और उसके बाद ये मानसून की बरसात इसमें पूरी तरह से आ जाएगी। तो क्या लग रहा है इस बार किस तरह का बरसातों की उम्मीद लग रही है? जब होगी तो मुझे लगता है कि जैसा अनुमान है अभी तक उसके हिसाब से बरसात ठीक होनी चाहिए। ये जो तूफान एक आया था सर, उसका क्या किस तरह से असर पड़ेगा? तूफान का असर अभी बनारस तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन ये निश्चित है कि वो बनारस की तरफ भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है। लखनऊ, इलाहाबाद, ये सारी जगहों में तो जो पानी बरसा है, या दिल्ली में जो भी 1-2 दिन पहले पानी बरसा है, वो सब उसी तूफान से संबंधित था, उसी साइक्लोन से संबंधित था, बिपरजॉय से। और थोड़ी बहुत बादल हो सकता है इधर भी आए, नहीं तो हवाओं का असर बनारस में भी रहेगा। तो जो टेम्परेचर अभी कितने दिन और ये इस तरह से रहेगा? जैसा उम्मीद लगा के रखे हैं, जैसा अनुमान दिख रहा है उसके हिसाब से 1 या 2 दिन, आज या कल से कुछ बदलाव, ठीक ठाक बदलाव हो जाना चाहिए। आज क्या टेम्परेचर बता रहा है? टेम्परेचर का अंदाज तो हम लोग को नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 40 के लगभग होगा। भीषण गर्मी से राहत पाने हेतु काफी संख्या में लोग गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं। इन दिनों सूरज के तेवर 7वें आसमान पर है और आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी से जनमानस परेशान दिख रहे हैं। यही कारण है कि काशी के विभिन्न घाटों पर आजकल पर्यटकों की भीड़ भारी हो चली है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घंटों घंटों गंगा के पानी में समय बिताना पसंद कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी युवाओं की है। ऐसे युवा जो काशी घूमने पहुंचे हुए हैं, इनके साथ ही छात्र भी घाटों पर पहुंच रहे हैं। वो बढ़ चढ़कर घाट की तरफ प्रतिदिन रुख करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि घाटों को पिकनिक स्पॉट बनाने का काम भी किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों से घूमने पहुंचे दर्शनार्थियों ने बताया कि पिछले सप्ताह से ही गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में हम दोस्तों के समूह के साथ घाट पर आए हैं। इसका कारण ये है कि गंगा स्नान तो हो ही जाता है, साथ में 2 से 3 घंटे गर्मी भरे समय भी कट जाते हैं। आज यहाँ गंगा जी घाट पे आए थे काशी में। तो क्या लग रहा है यहाँ पे गर्मी किस तरह से है? और गर्मी तो भयंकर है। खैर जी, तो कितना राहत मिला आज गंगा जी स्नान किए तो? गंगा जी स्नान करने से बहुत राहत मिली, मन को शांति मिली, क्योंकि यहाँ गंगा जी स्नान करने इसीलिए आए थे, गर्मी की वजह से तो नहीं आए थे जी। कैसा महसूस होता है? अच्छा प्रतीत हो रहा है। कहाँ गए आप? बस अभी पहली बार यहीं आए हैं, सुबह ही आए हैं। फिर जी, इसके बाद विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर देखने। कैसा लग रहा है? गर्मी है जी, गर्मी तो बहुत है। गर्मी के कारण ये गंगा जी का पानी भी काफ़ी नीचे चला गया है, लेवल भी, और मतलब कि काफ़ी गर्मी है, प्रकोप बहुत ज़्यादा है गर्मी का। स्नान करने से आप जब तक पानी में हैं, जब तक आपको लाभ मिलेगा, आराम है पानी में। जैसे आप बाहर आ रहे हैं वैसे आपको लग रहा है कि भट्टी में आ रहे हैं। जैसे फिर से भीड़ आ रही है स्नान करने के लिए? नहीं, स्नान करने के तो काफ़ी भीड़ है, देखिए सब नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब। और स्नान करके आया मैं फिर से पसीना हो चुका हूँ, तो गर्मी तो बहुत है। नई सुबह एक उम्मीद संस्था द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की टीम द्वारा एसएफ पब्लिक स्कूल में महिलाओं और बच्चों को कई प्रकार के योग के विषय में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मोटापा, बीपी, शुगर, हार्ट से संबंधित बीमारियों को खत्म करने के उपाय बताए गए तथा उससे संबंधित योगा के विषय पर भी जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। ममता ने बताया कि शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब अपने जीवन की दिनचर्या में योग को शामिल करे। इस कार्यक्रम में संस्था के विजय कुमार, अनीश खान, धर्मभारती, किरण देवी इत्यादि ने योगदान दिया। महिलाओं और बच्चों के साथ यहाँ पे योगा दिवस मनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में
आज यहाँ पर उपस्थित महिलाओं और बच्चों को योगा अभ्यास करवाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के योगा यहाँ पे बताया गया। उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, मोटापा कैसे कम होगा, उनके बीपी को कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है, बच्चों का मस्तिष्क को तेज कैसे किया जा सकता है, और वर्तमान समय में जो महिलाओं को ज़्यादा समस्याएं हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उसको हम योगा के माध्यम से कैसे कम कर सकते हैं और उसको अपने दिनचर्या में कैसे हम सम्मिलित कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा भी की गई और इन लोगों को योगा अभ्यास से क्या क्या लाभ है इसके भी फ़ायदे भी बताए गए। और इसी की मुहिम के अंतर्गत आज यह भी संकल्प यहाँ पे महिलाओं को करवाया गया है कि कम से कम वो अपने घरों में खुद के लिए आधा घंटा निकाल करके रोज़ सुबह योगा करें, ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। गायत्री परिवार द्वारा एनडीआरएफ के जवानों को योगाभ्यास कराया गया। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हर घर आंगन योग के तहत छठवें दिन गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संयोजन में राजघाट के गंगा तट पर एनडीआरएफ के जवानों को योग, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान का प्रशिक्षण दिया गया। गायत्री परिवार की योगाचार्य पुष्पा रानी एवं सहायक महेश मौर्य ने सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ एनडीआरएफ के 40 जवानों, गायत्री परिवार के 15 सदस्यों तथा मॉर्निंग वॉक करने आने वाले 8 लोगों को योग, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान की बारीकियों एवं तरीकों को बताया। योगाचार्य ने अनेकों योग, आसन एवं प्राणायाम को करने के तरीकों को बताते हुए सहायक महेश मौर्य के सहयोग से अभ्यास कराया। योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन रमन कुमार श्रीवास्तव ने किया। योग प्रशिक्षण में उपस्थित एनडीआरएफ के जवानों सहित उपस्थित लोगों का स्वागत गायत्री परिवार के जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। आज क्या था गुरुजी? आज योग दिवस का जो प्रशिक्षण चल रहा है, जैसा कि विदित है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उसी क्रम में 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक योग सप्ताह एक ट्रेनिंग का स्वरूप है जो लोगों को जगह जगह हम लोग दे रहे हैं। गाँव में, घरों में, छोटी छोटी चौपालों पर और छोटे छोटे ग्रुपों में, ताकि हर घर, इस बार का नारा है हर घर आंगन योग, यानी हर घर में योग पहुंचना चाहिए। और योग अगर पहुंच गया तो जो सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य, राष्ट्र में स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ेगी तो राष्ट्र उन्नति करेगा। बीमार लोग रहते हैं तो वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं। तो आज राजघाट पर गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी की तरफ से यह योग का शिविर 15 तारीख से चल रहा है और रमन कुमार श्रीवास्तव जी और पुष्पा रानी जी इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं और उन लोगों की देखरेख में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज छठा दिन था और आज एनडीआरएफ की टीम के साथ 40 जवानों के साथ गायत्री परिवार के लोगों ने योग का अभ्यास किया और एनडीआरएफ के जवानों को योग की ट्रेनिंग दी गई। उसमें उनको जिस तरह की बीमारियां थी उस तरह के भी प्रश्न काल रखे गए थे कि अगर कोई प्रश्न हो, आपको कोई बीमारी हो तो उस पर आप चर्चा करेंगे तो योग के माध्यम से कैसे ठीक होगा। कबीरचौरा महिला अस्पताल के पास तेज आवाज के साथ एक पेड़ गिर गया। कबीरचौरा महिला अस्पताल में तेज आवाज के साथ एक पेड़ गिर गया। सोमवार की रात पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। संयोग से कोई घायल नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं सुबह होने पर अस्पताल कर्मी पेड़ को हटवाने में जुटे रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की हुई शुरुआत। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा संग भक्तों को दे रहे दर्शन। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की निकली भव्य शोभा यात्रा। थाना शिवपुर अंतर्गत 75,000 लूट की घटना में लिप्त एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। और दक्षिणी विधानसभा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।